जय हिंद भाइयों, मैं सुमित पाठक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी की एक सीरीज़ चलाने जा रहा हूं, जिससे हर चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर 80 से 85 क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूँ। तो चलो आइए उन्हें देखते हैं कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर अगला होगा क्वेश्चन 116। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। तीनों सा और एक हा, ये हमारे ऊष्म होते हैं। तो इनमें से सा दो हैं और हा है, और गा हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गा। क्वेश्चन नंबर 117। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जा और अना से। क्वेश्चन नंबर 118। वाह व्यंजन है। वाह व्यंजन है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ। ऑप्शन नंबर ए। तो हमने जैसे आपको बताया था कि या, रा, ला, वा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो आप, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप बता ही सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फा। तो संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था आपको, छा, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है। सबसे पहले हिंदी में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसे बिना सोचे समझे जल्दी से आंसर लगा देते हैं, और वो क्या होता है, आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपको हिंदी के क्वेश्चन को उतनी ही वैल्यू देनी है जितनी कि आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को देते हैं। तो नंबर तो आपको उतना ही दिलाएगा जितना आपको मैथ का दिलाएगा एक क्वेश्चन, उतना ही एक एक क्वेश्चन हिंदी का भी उतना ही नंबर आपको दिलाएगा। इसलिए आपको हिंदी के क्वेश्चन को काफ़ी धैर्य से पढ़ना है, और जितना हो सके क्वेश्चन को आते हुए गलत करके नहीं आना है। ऐसा हो जाता है कि हम जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में देखते हैं क्वेश्चन आ रहा है और जल्दी में गलत गोला फिल कर आते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें हमेशा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद शांति से उसका गोला भरना है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? तो मैंने बताया था आपको, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छा। ताल वर्ण मैंने बता ही रखे हैं। चा वर्ग वाले सभी वर्ण ताल होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो मैंने संघर्षी व्यंजन भी बताया था आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छा, झा, सॉरी, झा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में कौन टा वर्ग में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो टा वर्ग में हमारे डी नहीं होता है। ता, था, दा, धा ये ता वर्ग में आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। तो इसका आंसर, जैसे कि मैं आपको महाप्राण बता ही चुका हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त
संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और ओ, ए ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाप्राण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्धन्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? इसका दीर्घ स्वर मैंने आपको बताए ही थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चा छा जा झा यहाँ का उच्चारण होता है? इसका आंसर होगा, ये तो आपको पता ही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई है? शब्द की सबसे छोटी इकाई है? तो आपको वर्णमाला पढ़ ही रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऋषि की मात्रा का री की मात्रा का उपयोग हुआ है, सॉरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वृष्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हलंत लग जाता है, ठीक है, हलंत। भाषा की मूल इकाई है? भाषा की मूल इकाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा का उच्चारण स्थान है? सा का उच्चारण स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताल। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने विभिन्न परीक्षाओं में जो पिछले वर्ष में आए हैं वही क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये देखो, आपके यूपीपी 2018, यूपीपी परीक्षा 2018, ये सब पुलिस के जो 18 में पेपर हुआ था 41,520 का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसी में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो आप देख ही सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्णमाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण मैंने आपको बता ही रखे थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो आप देख ही सकते हैं, इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। देखो, क्रम में रा आ रहा है, मात्र में रा आ रहा है, मूर्धा में रा आ रहा है, मगर मातृभूमि, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मातृभूमि, इसमें री आ रही है, री, इसमें रा नहीं आ रहा है। तो इसको डिस्क्राइब भी कर रखा है नीचे, तो आप इससे देख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तालव्य ध्वनि है? निम्न में तालव्य ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि मैंने आपको बताया था, अभी कई बार आया ये क्वेश्चन, इसको देख, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सा। सा हमारा कैसा होता है? ताल। स्वर रहित
व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्ताक्षर। ठीक, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, अदा का प्लस सा मिलके छा बन जाते हैं, तो का एक स्वर रहित व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? इसका आंसर आप आराम से ही लगा सकते हैं। नासिका द्वारा कौन से? हमारे अणा, ऑप्शन डी। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यार अलावा हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दंत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दंत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो मैंने ऊष्म व्यंजन जैसे आपको बता ही रखे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तीनों सा एक हा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, मगर इसमें तीनों सा दिए हैं तो ऊष्म व्यंजन। इसका आंसर बताओ, ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था आपको। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अणा का उच्चारण स्थान होता है? अणा का उच्चारण स्थान होता है, तो ये अभी किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्धन्य। ऑप्शन ए, मूर्धन्य। अर्ध स्वर है तो आपको एक चीज़ बताऊं, या और वाह हमारे अर्ध स्वर होते हैं, ये नोट करके लिख लें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, या वाह। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान है? घा का उच्चारण स्थान है, तो आप जानते ही होंगे, का खा गा घा, ये हमारे कंठ वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ड किसके योग से बना है? ये अभी आपने देखा ही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, का और सा। का और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सा के अंतर्गत आते हैं? तीनों सा मैंने अभी आपको बताए थे। तीनों सा हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसका आंसर होगा ए, ऊष्म। निम्न में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष के बारे में भी मैंने बता चुका हूँ मैं, और अल्पप्राण के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, का, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यही चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है। असत्य बोल रहा है इसमें, तो असत्य कथन की पहचान करनी है। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा, पहले ये सभी ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यंजन सघोष। तो सघोष मैंने आपको बताया था, तीसरा, चौथा, पाँचवा होता है। ये ऑप्शन सही है। ये बात तो ठीक है। ऑप्शन बी, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ये भी बात ठीक है। ऑप्शन सी, समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। ये भी ठीक होती है। समस्त स्वर हमारे क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा डी। ये हमने नहीं पढ़ा है कि सभी स्वर सघोष होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बात गलत है।
निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, तो इसका आंसर होगा, अभी आपको बताया ही था, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अणा, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ना, अणा तो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फा का उच्चारण स्थान है, तो आप जानते ही होंगे फा का उच्चारण स्थान पा फा वा वा ओष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन जैसे कि आप जानते ही होंगे, मैंने बता रखा है आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाक और मुंह से, अनुनासिक मतलब नाक और मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ ध्वनि मैंने आपको बताई है, का, खा, गा, घा, ये वर्ग होता है हमारा कंठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत वर्ष अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इसमें आपको सभी चेक करने हैं, ये दिए हुए ऑप्शन है, इनमें आपको ये चेक करना है कौन सा हमारा दंत है, वर्ष है, अल्पप्राण है, अघोष है। चेक करने पर हमें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो अघोष भी मैं आपको बता चुका हूँ और महाप्राण भी बता चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खा। तो मैं अभी आपको समझा तो चुका ही हूँ, तो कई बार मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता ही चुके हूँ, यार अलावा, ये ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सा रा टा ठा, टाठा वाले आप जानते ही हैं मूर्धा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टा, ऑप्शन सी टा वर्ण दंत नहीं होता है, ये मूर्धा होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यारालावा को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंतस्थ, अंतस्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो ध्वनियों को आयोगवा कहते हैं, कौन सी दो ध्वनियों को आयोगवा कहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुस्वर और विसर्ग, अंगाग, ये हमारी आयोगवा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ हैं, इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ हैं, तो ऊष्म आपको मैं बता ही चुका हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर है, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है, मूर्धन्य आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें शब्द देखेंगे सभी पढ़ेंगे, उसमें सभी में देखेंगे कौन से शब्द में हमारा महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जोगन,
जोगन में हमारा महाप्राण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए का, क्यों का हमारा कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ड किसके योग से बनता है? देखो ये यूपीएसआई में भी पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी का और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तालव्य। इनमें से वा की ध्वनि कौन सी है? इनमें से वा की ध्वनि कौन सी है? तो पाफा बाभा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। संयुक्त व्यंजन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो मैंने आपको बताया था पाफा बाबा ये क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो अल्पप्राण आप जानते ही हैं, पहला तीसरा पाँचवा, और घोष आप जानते हैं तीसरा पाँचवा, तीसरा चौथा पाँचवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाह। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से सा ध्वनि, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तालव्य। देखो यूपीएसआई 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसका आंसर होगा टाठा डाढ़ा, मैंने आपको बताया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्धन्य। कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता था दादा ये हमारे क्या होते हैं? दंत होते हैं, मगर टा वर्ग हमारा मूर्धन्य होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऊ। इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? इनमें से तालव्य व्यंजन उदाहरण कौन सा है? तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य मैंने आपको बता ही चुका हूँ, चा छा जा झा, ऑप्शन डी। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता? इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कभी अड़ा से कभी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। दंत वस्त्र महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण कौन सा है? दंत हो, वर्ष हो, महाप्राण हो, घोष हो, ये सभी एक ही वर्ण में हो। तो हम देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धा। गा जा छा चाटा, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषि। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो आपको मैंने बताया ही था कि टा ठा तीनों सा एक हा ऊष्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? तो यार अलावा देख ही रहे होंगे आप, ऑप्शन ए। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत आपको मैंने बता दिया था। दंत वर्ण वर्ग कौन से होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन उन्हें कहते हैं? जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन उन्हें कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयोगवा। सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा? देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ताल। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वा। नेक्स्ट क्वेश्चन 200, क्वेश्चन नंबर 200। तो कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर से 200 क्वेश्चन अब तक मैं करा चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो आपको परीक्षा में मदद करे और आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आप बेशक इसे लाइक और सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे जो और भाई जो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इससे वीडियो से लाभ मिल सके और हिंदी में वो अच्छा स्कोर करके आ सकें ताकि उनका सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो सके। अगर एक भी बच्चे का मेरे द्वारा अगर हिंदी में अगर उसके अच्छे नंबर आते हैं, उसका सिलेक्शन होता है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो भाइयों,